तुमने ये बात रियलाइज किया होगा कि तुम्हारे दोस्तों में ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि तुम्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुना दे, बट तुम्हें एक्चुअल में तुम्हें इत्तू सा भी समझ नहीं आता है। और उन्हीं दोस्तों में से तुम्हारा दोस्त कोई ऐसा होगा जो कि सिर्फ एक वर्ड में वो पूरा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में भर देगा और तुम्हें एक्चुअल में सब कुछ ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम कितना तेज बोल रहे हो या फिर कितना ज़्यादा बोल रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सामने वाले के दिमाग में जाना चाहिए और वो इंसान तुम्हारे बातों को फील करना चाहिए। सो बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब आते हैं एक्चुअल पॉइंट पे और तुम्हारे काम के पॉइंट पे। देखो, इस वीडियो से तुम कुछ ऐसा सीख के जाने वाले हो जो कि तुम्हें किसी और वीडियो में सीखने को नहीं मिलेगा। और मैं तुमको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि इस वीडियो को जो इंसान नहीं देख रहा है उससे अच्छी ही होगी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, जिससे कि तुम एक्चुअल में यूज करके लोगों को अपने बातों में फंसा सकते हो या फिर उन्हें क्लियरिटी दे सकते हो। अब सफा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द इनविजिबल साइन। अब ध्यान से सुनो, जब भी तुम कुछ भी नहीं बोल रहे होते हो तभी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हो जाती है जब मैं बोलूँगा ही नहीं? हाँ, ऐसा ही होता है। जब भी तुम कुछ भी नहीं बोल रहे होते हो तभी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। एक बात तुम इमेजिन करो, तुम्हारे घर में कोई नवा बंदा आया जिसको तुम नहीं जानते हो और वो पहली बार जब तुम्हारे घर में ढुकता है उसे तुम देख के पहले ही जज कर लोगे कि ये इंसान बोलने में कैसा होगा, क्या ये कॉन्फिडेंस है, क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये सब कुछ तुम्हारा दिमाग पहले ही जज कर लेगा कि इस इंसान से कैसे बातें करनी है। तुम्हें ये चीज़ मजाक लग रही होगी, बट सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ यही है। तुम अगर किसी भी रोड पे जाते हो तो तुम्हें रैंडम कचरा बीनने वाला आदमी दिख जाएगा, क्या उसे तुम बोलोगे कि बकचोद होगा? उसे तुम बात भी नहीं करना चाहोगे। क्यों? ये तुम पहले ही जज कर लेते हो कि इस इंसान से कैसे बातें करनी है। ये थोड़ा सा चुन रहा है, इसको कुछ भी नहीं आता होगा, जबकि वो इंसान अपना मुंह भी नहीं खोल रहा है। तभी तुम्हें उसके बॉडी देख के पता लग रही है कि तुम्हें उस इंसान से कैसे बातें करनी है, या फिर बहुत लोग तो पूछते भी नहीं है। इसीलिए जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो तभी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट, हर एक चीज़ पे एक इंसान देख के तुम्हें जज करता है कि ये इंसान बोलने में कैसा होगा, क्या ये कॉन्फिडेंट है, क्या ये इसको ऐसा आना चाहिए, क्या वो ऐसा आना चाहिए। सब कुछ जज कर लेते हैं जो कि तुम्हें नहीं पता है, अब पता लग गया। जब तुमने थॉमस एल्बी को पहली बार देखा होगा तो तुम्हारा दिमाग पहले ही जज कर चुका होगा कि ये इंसान कैसा है, या फिर इससे हमें कितनी बातें करनी है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हिज मैन सिग्मा मेल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस इंसान को पहली बार देखते ही तुम्हें ऐसा महसूस क्यों हुआ कि ये इंसान एक सिग्मा है, तो तुम बोलोगे ब्रो इसका पर्सनालिटी, इसका चलने का तरीका, इसका हैंड मूवमेंट, इसका आई कॉन्टैक्ट, हर एक चीज़ पे निर्भर करती है तुम्हारी कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 2, द लिसनिंग ट्रैप। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ब्रो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ लास्ट टाइम में ऐसा कब हुआ था कि जब तुम किसी इंसान को कुछ बोल रहे हो और वो इंसान तुम्हारी बातें गौर से सुन रहा हो। ऐसा रियरली कभी हुआ होगा, वो भी तब जब तुम तरह तरह के हुक यूज करोगे कि अबे मेरी बात गौर से सुन भाई, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, गौर से सुनियो। ऐसा तुम हुक इस्तेमाल करोगे तब शायद ही तुम्हारा कोई इंसान बात सुन ले। बट इस टाइम में 2026 में कोई इंसान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर एक इंसान सोचता है कि मेरी बारी कब आएगी भाई, मेरी बारी कब आएगी, मैं बोलना चाहता हूँ, ये लोग सुने। बट ऐसा होता नहीं है, कोई इंसान बातें नहीं सुनता है। सो तुम एक बात इमेजिन करो कि तुम 5 दोस्त हो और 5 दोस्त में एक शर्त लगती है कि भाई तू अपने 2 मिनट तू अपना कहानी सुना, 2 मिनट तू अपना कहानी सुना, 2 मिनट मैं अपना कहानी सुनाऊंगा, 2 मिनट ये अपना कहानी सुनाएगा। ऐसे करके मीटिंग होती है और हम लोग आपस में जान पाएंगे कि डीप हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है। तो क्या होता है कि हर एक इंसान अपना स्टोरी सुना देता है और जब तुम्हारी बारी आती है तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस धरती पे कोई इंसान सुनने के लिए बना ही नहीं है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं बोलूं और अगला आदमी सुने, बट ऐसा होता नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? सुनना शुरू करना है। यानी कि तुम भोंदू जैसा खड़ा हो रहे हो और कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तुम्हें बोलना भी है और सुनना भी है। तुम्हें अगर कोई इंसान बोल रहा है तो उसके बातों को तुम ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि अगर उसके बातों को तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें पता है कि इस जमाने में कोई किसी का सुनता नहीं है। अगर तुम किसी का सुनने लग जाओ तो वो इंसान तुम्हें अपना पूरा करेजा फेफड़ा निकाल के दे देगा कि ले भाई तू मेरे को अटेंशन दे रहा है तो ये फर्ज बनता है मेरा तुमको देने का। तो उसे भी लगेगा कि ये इंसान जब मेरी बातें गौर से सुनता है तो वो अपनी डीप बातें भी तुमको एक्चुअल में बता देगा और तुम उसका गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है? तो मैं तुमको ज़्यादा कंफ्यूज ना करके तुमको सिंपल सा बता देता हूँ। तुम किसी की बात अगर सुनने लग जाओ तो इस जमाने में कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर तुम किसी इंसान का बातें सुनना शुरू कर दो कि हाँ अच्छा तुम ये कहना चाहते थे, ओके मैं समझ गया, इस चीज़ का इस्तेमाल चैट जीपीटी भी करता है कि वो आप ये कहना चाहते हो
मैं समझ गया, ऐसा बोलता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा अटेंशन चाहता है, वो चाहता है कि तुम उसको इम्पोर्टेंस दो, और वो तभी होगा जबकि तुम उस इंसान की बातें गौर से सुनोगे और तुम कम बोलोगे। पॉइंट नंबर 3, द वॉइस गेम। इस चीज़ को मैंने अपने अंदर हाल ही में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, जिससे कि मुझे रिजल्ट भी दिखते हैं। इस चीज़ को कैसे समझा सकता हूँ, सुनो। जब भी तुम किसी को कस के चिल्ला के बोलते हो तो वो दर्शाता है इमरजेंसी को। जैसे कि तुमने OW वाला फिल्म देखा होगा कि हेलो हेलो, हाँ हेलो, रेड बटन दबा दिया। वो तुमने देखा होगा, वो इमरजेंसी को दर्शाता है। और जब तुम लो वॉइस में बोलते हो तो कुछ ऐसा साउंड करता है कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कम्युनिकेशन के बारे में। इस तरीके से ये तुम्हें दर्शाता है कि तुम्हारी एनर्जी बहुत ही कम है और तुम कुछ सीरियस बातें करने के लिए बने ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें हर एक इंसान इग्नोर करता है। अगर वहीं तुम मीडियम में आ जाओ, ना ही पिच हाई ना ही ज़्यादा लो, और तुम्हारी पर्सनालिटी के मैच से तुम्हारी आवाज़ भी बोले कि आज मैं तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताऊंगा, ये देखो कितना प्रोफेशनल लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें ना ही हाई और ना ही लो यूज़ किया, मैं इसमें एकदम मेंटेन करके चल रहा हूँ। जिस तरीके से मेरी वॉइस है वैसे ही निकाल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत ही लाउड बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लो बोल रहा हूँ। और इस चीज़ को मैंने अपने में इम्प्लीमेंट किया है कि मैं जब देखता हूँ अपने आप को कि मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, तब मुझे लगता है कि ओ भाई मैं तो बहुत गलत बोल दिया। उस सेंटेंस को मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी इंसान हो। अभी मैं सीख रहा हूँ और सीखने की शुरुआत छोटे से ही होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये छोटी सी चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इस चीज़ को अगर तुम यूज करना सीख जाओ तो तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बोल सकते हो और सामने वालों को डोमिनेट कर सकते हो। कैसे? अगर तुम किसी ग्राउंड में बैठे हुए हो, ठीक है, और वहाँ पे 10-20 लोग हैं, वहाँ पर तुम ऐसे बोलोगे कि हेलो भैया ऐसा, उन लोगों को कुछ सुनाई ही नहीं देगा, तो तुम्हें वो रिस्पॉन्स ही क्या करेंगे। अगर वहीं तुम एकदम लाउडली बोलते हो तो तुम्हें छपरी समझ जाएंगे। इसलिए नॉर्मल टोन में बोलो जो कि उस वक्त तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। सो ओके, यहाँ तक तो तुम सब कुछ समझ चुके हो और मैं तुमको एक बोनस पॉइंट देता हूँ। क्यों? क्योंकि मानना पड़ेगा ब्रो, तुम इतने देर से वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मैं तुमको एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा। क्या? जब भी तुम किसी से बात करते हो तो उस पॉइंट को देखो कि तुम कैसे बात करते हो। लाइक सेंटेंस सुनो मेरा, ठीक है, सुनो कि भैया मुझे पानी चाहिए, प्यास लग गई है। ऐसे अगर तुम बात करते हो तो इस तरीके को चेंज करो और ऐसे बात करो कि भैया मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। हाँ, तो बीच में थोड़ा कॉल आ गया तो वीडियो कट हो गया था, तो मैं तुमको यही बता रहा था कि तुम्हारी वॉइस में इंस्टेंटली चेंज आ जाएगा। तुम अपने आप को देखो कि कैसे बच्चों नियर बोलते हो। तुम बच्चों जैसा तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें एक परफेक्ट मैन के तरीके से बोलना है। तुम्हारे वॉइस में कमांड होना चाहिए कि ये काम करो, वो काम करो। नॉर्मली तुम्हें अपने मतलब इस वॉइस को तुम्हें इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज करना है कि तुम्हें लगे कि हाँ मेरे लिए तो सिंपल है, कंफर्टेबल है, बट सामने वाले को लगे कि भाई ये बंदा कुछ पावरफुल है। तभी तुम देखते हो ना, जितने भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं पावरफुल लोग, वो तुमसे कुछ ऐसे नहीं बात करते हैं कि हेलो भैया ये वो, ऐसे बात नहीं करते हैं। वो एक परफेक्ट मैन के तरीके से वर्क करते हैं और बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वॉइस तुम्हारे दिमाग में सीधा जाके हिट करता है। सो आई होप कि तुमको इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है, मैं चाहता हूँ कि कमेंट कर दो कम्युनिकेशन, ताकि तुम्हारी इम्प्रूव हो पाए। तो मैं मिलता हूँ कल। बाय दोस्तों।